हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर और बहुत बड़ी खुशखबरी कि सीटी को रजिस्ट्रेशन को लेके सीटी सेल हो गई है रेडी और उन्होंने चालू कर दिया है अपना काम। देखो, रजिस्ट्रेशन करने के पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे वेबसाइट रेडी करना, रजिस्ट्रेशन के लिए जीयूआई बनाना, रूल रेगुलेशन बनाना, इस साल के क्या नए नए नियम कानून होंगे, ये सारी चीजें करना। तो सीटी सेल और उनके जो डायरेक्टर है सर देसाई सर, ओके, सबने काम चालू कर दिया है। तो सबसे पहले जैसे इस साल जेई मेन का पहला नया रूल आया था क्या, कि इस बार रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के बेसिस पे होगा, वहां से डेटा फेच किया जाएगा। वैसे ही सीटी सेल जेई मेन को और एनटीए को फॉलो कर रही है और उन्होंने भी यही नया नियम लागू किया है। नया उन्होंने जो बेसिकली पीडीएफ के द्वारा पब्लिक नोटिस निकाली है कि सीटी सेल भी सारी जानकारियां, डेटा आधार कार्ड के द्वारा जो है वो लेंगे। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो बेसिकली आपको आधार कार्ड का पूरा डिटेल डालना पड़ेगा और वहां से डेटा फेच होगा। इसका मतलब ये सर कि पूरा का पूरा डेटा आपका आधार कार्ड का एकदम करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, फॉर्म में डेटा करेक्ट इनपुट नहीं ले पाएगा, बराबर। और उन्होंने ये भी बोला कि पिछले साल क्या हुआ था, एडमिशन प्रोसेस होने के बाद अपार आईडी का इंफॉर्मेशन लिया जा रहा था कॉलेज में, जब आप एडमिशन के लिए जाते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में तब। बट इस साल वो पहले ही लिया जाएगा, जब आप सीटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे वो टाइम पे ही उनको अपार आईडी का इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये अपार आईडी क्या है, मैंने तो पहली बार सुना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड ये सुना था। अपार आईडी क्या होता है? जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड होता है वैसे ही अपार कार्ड भी होता है, अपार आईडी, जिसे एबीसी आईडी या एबीसी कार्ड भी कहा जाता है, जिसमें आपके पूरी जो एजुकेशनल की बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है वो रिकॉर्ड होती है या सेव होती है। वो इंफॉर्मेशन पास होता है आपके 10th के स्कूल से जूनियर कॉलेज में, जूनियर कॉलेज से डिग्री कॉलेज में, या जो भी आप इंजीनियरिंग फार्मेसी कुछ भी करने वाले हो, ये सब में। तो मैं ये जो बता रहा हूं, ये कोई भी प्रकार का आप सीटी देने वाले हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो या कुछ भी हो, सबके लिए ये सेम रूल लागू होने वाला है। तो आपको अपना आधार कार्ड और अपार आईडी जो है प्रॉपरली करना है। तीसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं, ओके, उनका भी सेम ऐसा ही था कि जब एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के लिए जब फॉर्म भरते वहां पर उनको यूडीआईडी डालना पड़ता था, मतलब उनके पीडब्ल्यूडी का जो कार्ड बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका इंफॉर्मेशन डाला पड़ता था कि आप पीडब्ल्यूडी जो है उसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं। बट इस बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम में यही मांग लिया है, मतलब जितने भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है उनको भी उनका पूरा जो पीडब्ल्यूडी के जो कार्ड होता है यूडीआईडी, उसका भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करने के टाइम ही डालना होगा और उस कार्ड से पूरा डेटा फेच किया जाएगा। चलिए स्टेप वाइज मैनर में सब कुछ समझते हैं। तो ये सबसे पहले ये सिटी सेल का पूरा वेबसाइट है, ओके, जहां पर आपका सब कुछ काम होने वाला है, ओके। और उन्होंने बहुत सारे नोटिस दिए हैं, जिसमें से अभी लेटेस्ट नोटिस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट पे आपका पूरा काम होने वाला है, ये सिटी में जाके यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। बट मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ, जो नोटिस अभी नया वाला आया हुआ है, 22 दिसंबर को ये नोटिस पब्लिश किया गया। आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट सिटी सेल महाराष्ट्र मुंबई, मुंबई में उनका हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, जहां पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो एकदम साफ साफ क्लियरली बोल दिया है, नोटिस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, अपार आईडी जनरेशन एंड यूडीआईडी फॉर पीडब्ल्यू कैंडिडेट। ये उसमें ये पूरे नोटिस में यही बताया गया है कि द सिटी सेल इंटेंड टू मेक आधार एंड अपार मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है बच्चा, बेसिकली क्या हो जाता है, वो कंपलसरी हो जाता है, ओके। कंपलसरी, मैंडेटरी काइंड ऑफ नेसेसरी, कंपलसरी, बहुत सारे उसके मीनिंग्स होते हैं, बट आपको जो मीनिंग समझ रहा है वो समझ जाओ। फॉर ऑल कैंडिडेट रजिस्टरिंग फॉर सिटी 2026, सिटी 2026 कोई भी देना चाहता है, चाहे वो फ्रेशर हो, रेगुलर, फ्रेशर रेगुलर एक ही होता है, ओके, ड्रॉपर हो, बराबर, सबको सिटी का 2026 का फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आधार कार्ड और अपार आईडी, आधार कार्ड और अपार आईडी का पूरा इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा, और वही इंफॉर्मेशन पूरा पास होगा, फैच होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका सीटी का पूरा फॉर्म जो है अप्लाई किया जाएगा। फॉर्म पूरा उसमें डेटा फैच होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका हॉल टिकट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनेगा, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि भाई ऑल पर्सपेक्टिव कैंडिडेट, जितने भी स्टूडेंट है भाई, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वो टाइम पे आपको ये सब लगेगा, जिसमें पहला नंबर क्या है सर, पहला नंबर है आधार कार्ड, जिसे यूआईडीएआई कार्ड भी बोलते हैं। दूसरा है अपार आईडी या अपार कार्ड, जिसका फुल फॉर्म है
ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे एबीसी कार्ड और एबीसी आईडी भी बोला जाता है, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग अलग वीडियो देख के आते, सर अपर आईडी एबीसी आईडी क्या क्या बनाना पड़ेगा, नहीं बच्चा, एबीसी आईडी अपर आईडी सेम है, ठीक है, ओके। एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट, जिसे एबीसी कहा जाता है, एबीसी आईडी अपर आईडी सेम होता है, एबीसी कार्ड और अपर कार्ड सेम होता है, जो एक बनेगा वही दोनों जगह दोनों होता है। तो ये आपको करना है। उसके अलावा इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, अगर आपने पहले नहीं किया तो। जनरली स्कूल वाले या जूनियर कॉलेज वाले जब आप 10th में रहोगे या 11th में रहोगे तो ये किया गया होगा, बट नहीं किया गया रहेगा तो भी कोई बात नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप खुद से कर पाओगे। मैं वीडियो बताता हूँ आपको कि कैसे करना है, वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि पिछले साल जरूरत पड़ा था, क्योंकि सारे एडमिशन प्रोसेस में जब बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे थे तो कॉलेज वालों ने कंपलसरी किया था कि भाई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, फार्मेसी में एडमिशन लेना है, मेडिकल में एडमिशन लेना है, अपर आईडी कंपलसरी है। इस बार कंपलसरी किया गया पहले ही, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप यूट्यूब पे जाते हो और वहां पर सर्च करते हो दिनेश सर अपार आईडी, तो आपको वीडियो आ जाता है जिसमें अपार आईडी क्या है, क्या होता है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इसका महत्व क्या है, ये पूरा दिनेश सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। दूसरा एक और हमारा वीडियो है जिसमें हम लोग ने बनाया कि भाई अपार आईडी कोई भी प्रकार का कॉलेज स्टूडेंट का मतलब क्या, जूनियर सीनियर सब लोग, मतलब 10वीं के बाद जो होता है वो कॉलेज चालू हो जाता है ना, जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज, कोई भी अपना अपार आईडी खुद सेल्फ प्रिपेयर कर सकता है। कैसे करना है उसका स्टेप वाइज मैनर में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, वे वीडियो आप देख सकते हो। दिनेश सर अपर आईडी सर्च करना है, दूसरा वीडियो आएगा हाउ टू मेक अपर आईडी, क्लिक करना है, डिजी लॉकर डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाके वहां पर आधार कार्ड का डिटेल डालना है, फेच करना है अपर आईडी और पूरा वहां पर बन जाएगा। तो ये वीडियो देखो, इसमें स्टेप वाइज मैनर में सब कुछ बताया गया, खुद करना है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, ना साइबर वाला, ना नेट कैफे, ना तहसील ऑफिस, ना कहीं नहीं जाने, खुद नहीं करनी है पूरी की पूरी ये प्रोसेस, ठीक है, ओके। आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको बताओगे तो थोड़ा समझेगा उनको, आप उनके हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई अपार आईडी की बात। अब आधार कार्ड पे आते कि मैं आधार कार्ड पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। देखो गाइस, आधार कार्ड जब बनता है तो घाई घाई में मम्मी पापा हमसे लाइन में लगा के बनाए थे बचपन में, ओके बराबर, तो बहुत सी गलतियां उसमें हो गई है, ये हो जाती है इन जनरल किसी का भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अमित है, बराबर, तो ऐसा हो सकता है किसी का डॉक्यूमेंट में AMIT अमित हो, किसी का AMEET अमित हो, मेरा नाम अमित चौधरी है, बराबर, तो किसी का CHOUDHARY हो, बट आधार कार्ड में CHOUDHARI हो गया हो, समझ रहे हो, इस प्रकार का मिस्टेक। किसी का हो सकता है मेल का फीमेल, ऐसा डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलतियां हो गई हो, बराबर, ठीक है। तो ये सब गलतियां हो अगर उसमें होंगी, वही गलत डेटा आएगा ना सिटी सेल के फैच करने पर, और वही डेटा आगे जाएगा रिजल्ट पे, तो फिर एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भाई डेटा मिसमैच होगा। आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट पे अलग है AMEET है, और आपके नाम में AMIT है, आधार कार्ड में अलग है, DOB में अलग है, बर्थ सर्टिफिकेट में अलग है, डोमिसाइल में अलग है, हर जगह पे एक ही होना चाहिए। जो स्पेलिंग है वो सेम टू सेम होना चाहिए, जरा सा भी मिस्टेक नहीं, चाहे नाम में हो, सरनेम में हो, किसी में भी हो, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा दिमाग में आता है कि सर आधार कार्ड में तो सीधा आता है, जैसे मैं पर्सनली मैं बोलूं, जैसे मेरा आ गया अमित उमेश चौधरी फॉर एग्जाम्पल, बराबर, बट सर 10th के मार्कशीट में तो आपका कैसा हुआ रहेगा, तो 10th के मार्कशीट में तो सबका महाराष्ट्र में क्या होता है, पहला सरनेम होता है, फिर नाम होता है, फिर पापा का नाम होता है, मेरा भी वैसा ही है। तो क्या इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, इसी के ऊपर 100 वीडियो बनने वाले, कि भाई इसी के ऊपर 100 वीडियो बनेंगे और गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन किया जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने बोला है डेटा शुड बी करेक्ट, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपका सीक्वेंस अलग है तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल चलेगा। आपके सबके पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट के, मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो और महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र बोर्ड में जो मार्कशीट बनता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आधार कार्ड में सबका फॉर्मेट यही होता है, नाम, पापा का नाम, फिर सरनेम, बराबर, और जो मार्कशीट होता है उसमें फॉर्मेट यही होता है, पहले सरनेम, फिर अपना नाम, फिर पापा का नाम। तो कोई सीक्वेंस बदलने मत जाओ, समझ रहे आप, कोई आधार कार्ड में सीक्वेंस बदलने नहीं जाएगा। लास्ट टाइम में भी जब मैंने जेई के लिए वीडियो बनाया था, बहुत से स्टूडेंट सीक्वेंस बदलने गए थे और उसमें मैंने स्पेसिफाई बताया था सीक्वेंस नहीं बदलना है, अपने को सिर्फ चेक करना है स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, समझ रहे आप, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए, समझ रहे आप, ठीक है। तो वो आपको करना है। आधार कार्ड पे एड्रेस वगैरह सब प्रॉपर व्यवस्थित हो। यहाँ पर देखो ना पॉइंटर दिया हुआ है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, बराबर, जैसे 10th के मार्कशीट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है
मोस्टली वही आपके एलसी पे रहेगा, तो वही आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होती है, बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी के द्वारा प्रोवाइड होती है, उस पे होगा, वही आपका आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। गलतियां नहीं होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट फोटोग्राफ, अब बहुत लोग ने बचपन में बनाया आधार कार्ड, फिर कभी अपडेट ही नहीं किया, अब उसका बच्चे जैसा फेस है। आप बड़े हो गए तो जैसे 17-18 ईयर्स के आप मोस्टली होंगे, बराबर, तो सबका फेस थोड़ा सा क्रिएचर चेंज हो जाता है। फेस होता है, मेरा भी बहुत, जब मैंने पहले आधार कार्ड बनाया था मेरा फेस क्रिएचर अलग था, अभी फेस क्रिएचर अलग है। तो जो ऑफिसर्स होंगे, चाहे वो एग्जाम सेंटर पे हो, चाहे वो एडमिशन के टाइम पे जो वेरिफिकेशन सेंटर पे होते हैं, एआरसी सेंटर पे, वो सब अलग चीज है, बस ये सुनो आप। तो उनको मिसमैच लगेगा ना, आपका फोटो अलग है, बचपन का है, आपका फोटो अलग है, बराबर। तो ये एक और रीजन है कि आपका ये अपडेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप एग्जाम सेंटर वगैरह पे या हर जगह जाएंगे, वहां पर थंब इंप्रेशन लगता है, थंब इंप्रेशन मतलब ऐसा, ओके, तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। अभी क्या बचपन में हम लोग ने कराया था सब सारे उंगली का, बराबर, तो मोस्टली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट किसी ने बचपन में कराया था, थोड़ा सा अपना चेंज वेंज हो गया वगैरह, तो वो भी आप अगर एक बार अपडेट करा लेते तो साथ में सब अपडेट हो जाएगा। वैसा मेरा कहने का मतलब है। मेन तो है जो इधर मेंशन किया हुआ है, मैं कुछ भी बोलूं, डेट ऑफ बर्थ शुड बी करेक्ट, लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, बचपन वाला नहीं चलेगा। एड्रेस, एड्रेस क्यों, क्यों सर एड्रेस की क्या जरूरत है? इफ यू रिमेंबर, जैसे मेरे पुराने वीडियो किसी ने देखे होंगे कि भाई हम महाराष्ट्र के सीट पे एडमिशन लेने वाले हैं जिसमें 85% हक हमारा है, तो हमारे पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए। अब जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल पे हमारा एड्रेस है महाराष्ट्र का, आधार कार्ड पे भी वही एड्रेस होना चाहिए ना। आधार कार्ड पे कोई और एड्रेस, बराबर, और वहां पर कोई और एड्रेस, तो कैसा चलेगा? नहीं चलेगा ना, करेक्ट। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एड्रेस भी हर जगह सेम होना चाहिए। फादर्स नेम, फादर्स नेम, अब ये फादर्स नेम क्यों लिखा हुआ है सर? नाम तो ऊपर लिखा ना, फिर फादर्स नेम की क्या जरूरत है? तो बहुत लोगों का, जैसे मैंने बोला कि फादर्स नेम में भी मिस्टेक होता है। फादर्स नेम में मिस्टेक होने के बाद साथ साथ में क्या होता है कि बेसिकली जैसे कि किसी का पप्पा के नाम में कुमार लगा रहता है, आपके डॉक्यूमेंट में लगा है, पापा के डॉक्यूमेंट नहीं लगा है, मिसमैच हो रहा है, किसके आधार कार्ड में पापा का नाम ही नहीं है, सिर्फ अपना नाम, ऐसा होता है, होता है। बनाने के टाइम पे उतना हम लोग ध्यान नहीं देते, ऑफिसर भी ध्यान नहीं देते, बना देते बस, बाद में प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई पापा का नाम वहां पर होना चाहिए। जैसे अमित मेरा नाम है, पापा का नाम मेरे उमेश है, अमित उमेश चौधरी, बराबर, पूरा आधार कार्ड पे मेरे प्रिंटेड है, वैसे मेरे पूरा का पूरा चौधरी अमित उमेश ऐसा, और मम्मी का नाम भी होता है मार्कशीट पे। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपरली प्रिंटेड होना चाहिए विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, सीक्वेंस नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक और चीज यह मेंशन किया हुआ है, तो ये आपने देखना है। मोबाइल नंबर लिंक टू आधार मस्ट बी अपडेटेड एंड एक्टिव। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये कि जब आप आधार कार्ड का पूरा डिटेल डालोगे, बराबर, तो हो सकता है कि जब वो रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आधार कार्ड पे जो नंबर है उसी नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओ, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, ये सब करने की क्या जरूरत है सर? बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट ईयर फाउंड हुए हैं सिटी सेल को, एक ही बच्चा उसका 3-3 फॉर्म, 4-4 फॉर्म, ऐसे कैसे? वो 3 बार एग्जाम देगा, 4 बार एग्जाम देगा, नहीं सर गलती हो गई थी इसलिए मैंने दोबारा फॉर्म भर दिया। तो ये सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जेई में आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन कंपलसरी किया, जिससे एक स्टूडेंट का सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जाए। वैसे ही टीटी सेल ने भी ये डिसीजन लिया कि एक स्टूडेंट का एक ही फॉर्म आना चाहिए, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। तो ये पूरा डिसीजन इस प्रकार से किया गया है। तो आपका आधार कार्ड पे जो नंबर दिया गया है दैट शुड बी एक्टिव, बिकॉज फॉर रजिस्ट्रेशन हो सकता है उसके ऊपर ओटीपी आए और वो ओटीपी आपको डालना पड़े फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, इसीलिए नंबर शुड बी अपडेटेड एंड इट शुड बी एक्टिव। एक्टिव का मतलब चालू होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, उस पर ओटीपीज आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों। तो आधार कार्ड में अगर फोन नंबर अगर कोई पुराना है, चालू वगैरह नहीं है, तो वो भी आधार कार्ड वाले जो चेंज करने वाले आधार सेंटर्स होते हैं जो भी नियर बाय, या गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में शायद आधार कार्ड का अपडेशन होता है किसी किसी में, तो वो सब करवा के लिए, वो सब करवा के लिए। कोई बोलेंगे कि सर मैंने 1 साल पहले अपडेट किया था, 2 साल पहले अपडेट किया था, 4 साल पहले अपडेट किया था, अगर आपने किया है तो करने की जरूरत ही नहीं है, फिर चलेगा। बट किसी का अगर ऐसा है कि नहीं सर मेरा बहुत ही पुराना है, जब आधार कार्ड चालू हुआ था, आधार चालू हुआ था वो टाइम का ही है और बचपन का फेस वगैरह है, तो आपको अपडेट करवा लेना चाहिए। अपडेट करवाओगे 10 से 15 दिन में अपडेट हो गया, आ जाएगा। और मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 15 तारीख
या 20 तारीख 15 से 20 जनवरी के आसपास फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। तो हमारे पास अभी कुल मिला के अप्रॉक्स 20-25 दिन या 1 महीना है। तो अगर आप अपडेट करने के लिए अभी कुछ देते हो तो वो अपडेट होके आ जाएगा और फिर आप फॉर्म भरोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एवरीथिंग विल बी स्मूथ, एवरीथिंग विल बी स्मूथली बोलते हैं ना कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए सिटी सेल ने ये नोटिस पहले ही दे दिया कि भाई हम फॉर्म लाने वाले, उसके पहले मैं ये दे देता हूँ नोटिस कि आप लोग को जो भी करना है आप कर लो और उसके बाद हम लोग करेंगे। तो अपार आईडी कैसे बनाना है, आधार कार्ड का क्या प्रॉब्लम था, ओके। यूडीआईडी एक कार्ड होता है पीडब्ल्यूडी वालों का, इसमें बताया रहता है भाई कितने परसेंट डिसेबिलिटी वगैरह है, कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है, क्योंकि रूल के हिसाब से ये रूल है गवर्नमेंट महाराष्ट्र का एडमिशन के लिए कि 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी रहेगा, बराबर, तो आपको पीडब्ल्यूडी का पूरा बेनिफिट्स मिलेगा, उसका रिजर्व सीट, कट ऑफ में कमी, फीस में कम होना, ये सारी चीज आपको मिलेगी। बट वो नहीं होता है तो फिर वो नहीं मिलता। अब ये चीज को ऑथेंटिकेट कैसे होगा, तो उसके लिए यूडीआईडी कार्ड होता है जो आपका बना हुआ होना चाहिए। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाले अगर आप पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट लेना चाहते हो, जो कि लेना ही चाहिए आपको, उसके लिए आप ये कार्ड बना के रेडी रखें। ये कार्ड मोस्टली जो है कैसे बनता वगैरह, तो आप गूगल वगैरह करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा पूरा प्रोसेस वगैरह। मेरा मेन मुद्दा है कि मेन पॉइंट को हाईलाइट करके बताना। अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों को स्क्राइब की जरूरत पड़ती है जो उनके बिहाफ पे उनको हेल्प करे एग्जाम के टाइम पे। हेल्प इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि मतलब पेपर लिखने में, जैसे कि किसका विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, बराबर, तो वो कंप्यूटर पे कैसे एग्जाम देगा, तो वो एक स्क्राइब होता है जो उसको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है और वो उसको मोरली सब बताता है। तो वो चीज के लिए भी ये होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप देख के रखो। तो ये है पूरा का पूरा नोटिस, ठीक है। ये मैं नोटिस का एक पीडीएफ लिंक जो है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अपार आईडी का लिंक मैं वैसे दे दूंगा, बट फिर भी आप सर्च करोगे दिनेश सर अपार आईडी तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई। आप कोई प्रिपरेशन कर रहा है भाई, सीटी का सीरियस प्रिपरेशन करना है, फ्री में करना है सर बताओ, तो दिनेश सर लाइव स्टडी इज द बेस्ट प्लेस वेर यू कैन डू द सीटी प्रिपरेशन, ओके। एमएसटी सीटी 2026 का लाइव डेली हो रहा है शाम को 7 बजे, एकलव्य बैच। ये हमारा 6ठा साल है, पिछले 5 साल से बच्चे टॉप कॉलेजेस में जा चुके हैं, सीओपी, वीजीडी, पीआईसीटी, आईसीटी, एसपीआईटी, हर जगह पे ये बैचेस से आपके सीनियर वगैरह, आप किसी से भी पूछ सकते हो दिनेश सर के बारे में, तो आप भी स्टडी करिए, ओके। किसको अगर पेड कोर्स चाहिए तो हमारा दिनेश सर ऐप है जिसमें टॉपर्स प्रो लाइव बैच चल रहा है, टॉपर्स पीसीएम रिकॉर्डेड बैच है, कम प्राइस में एकदम 1500 में पीसीएम पूरा, ओके। ये आप कर सकते हो, ठीक है। या कोई बोल रहा है कि नहीं सर बेस्ट बुक बताओ, कौन सा बुक है जिससे मैं स्टडी करूंगा तो मेरा एकदम बेस्ट स्कोर आएगा, पीसीएम रैंक बूस्टर सबसे बेस्ट है, 5 साल का पीवाई एकदम लेटेस्ट 21 से 25 आंसर की के साथ, और इसमें फ्री डिजिटल सॉल्यूशन भी मिलता है जो आप ऑनलाइन मोबाइल पे चेक कर सकते हो कि भाई हाँ ये ऐसा है, इसका आंसर ये है, अच्छा ऐसा ऐसा ये फॉर्मूला निकाल के लाया है, तो पूरा एकदम उसका डिजिटल सॉल्यूशन खुद जो ये फैकल्टीज है इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, तो पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो बहुत मात्र आई थिंक 750 का हुआ, 750 का आपको पूरा बुक है, तीनों बुक आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट नोट्स है, ओके। एकलव्य बैच सबसे बेस्ट फ्री बैच है, टॉपर्स लाइव बैच सबसे बेस्ट पेड बैच है। तो जो भी बेस्ट चीजें हैं मैं आपको बेस्ट चीजें ही बताऊंगा ताकि आपको इतना बोलते ना रिसर्च नहीं करना पड़े और आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो ये पूरा डिटेल और अपडेट मुझे आपको देना था, मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया है। हमारा सीआरआर चेक सीरीज चल रहा है, कॉलेज रिव्यू रिपोर्ट सीरीज, जिसमें सीओपी, वीजीटी, पीआईसीटी, एसपीआईटी जैसे टॉप कॉलेजेस के पूरा एकदम बोलते ना एनालिसिस, बोले तो पोस्टमार्टम करके रख दिया है मैंने, एकदम पूरा डिटेल बताया कॉलेजेस के बारे में। सुन के आपको मजा आएगा, मोटिवेशन आएगा और आपको सीटी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। कि भाई मैं किसी बड़े चीज के लिए काम कर रहा हूँ, छोटे मोटे चीज के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा। तो सीआरआर चेक सीरीज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जरूर देखें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाले। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताओ, मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊंगा। क्या समस्या है आपकी, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है आपके माइंड में, कोई भी डाउट है आप किससे पूछ नहीं पा रहे हो, कमेंट में बताओ, वो मैं वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको वो चीज एकदम डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट। मैं हूं आपका अमित सर। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।